स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक का चुनावी घमासान आज थम चुका है। जी हां, चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, यानी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है। लेकिन इन चुनाव में कुछ ऐसी सीटें थीं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और जाहिर तौर पर उन्हें कर्नाटक की हॉट सीट माना जा रहा था। उसमें से एक सीट थी हुबली सेंट्रल की सीट, जिस पर बीजेपी के जो नेता थे, जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो वहीं उडुपी जो विधानसभा सीट थी, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि ये वो सीट थी जहां पर कर्नाटक में हिजाब विवाद खूब गरमाया था और देश भर में उसको लेकर सियासी बवाल देखने को मिला था। सबसे पहले बात जो है वो हम बीजेपी के जो नेता जगदीश शेट्टार थे, जो कि चुनाव के वक्त में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कर्नाटका की हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट, उसकी बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये हॉट सीट, इस पर क्या नतीजा रहा है, किस तरीके से जगदीश शेट्टार को हार का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्नाटका का हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट का नतीजा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, जिस पर लगातार हम जो जिक्र कर रहे हैं कि जो जगदीश शेट्टार हैं वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट महेश तेंगिनकाई से वो हार गए। हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा था कि जगदीश शेट्टार जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, यानी जिस तरीके से वो बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी की सरकार में वो मंत्री रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला और उसके चलते वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और वो जीत हासिल करेंगे, लेकिन वहां से उन्हें जीत नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि वोटों का भी काफी अंतर है। ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के नतीजे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं कि जगदीश शेट्टार जो है वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और ईवीएम वोट के आंकड़े भी आप सबके सामने हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट महेश और साथ ही कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो जगदीश शेट्टार हैं, उनके वोटों में कितना अंतर है। यानी ये आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ 11 राउंड की अभी काउंटिंग जो है वो हुबली धारवाड़ सीट पर हुई है और इस तरीके से ये नतीजा सामने आया है। फिलहाल जो वोटों का परसेंटेज है 66.9% जो वोट हैं वो दरअसल बीजेपी के कैंडिडेट को मिले हैं और वहीं 30% वोट जो हैं वो जगदीश शेट्टार को मिले हैं। यानी अभी जो वोटों का परसेंटेज है वो बता रहा है कि कितने बड़े अंतर से बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीत रही है। जो जगदीश शेट्टार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में इस उम्मीद में शामिल हुए थे कि दरअसल वो वहां जीत हासिल करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, लेकिन वहां से भी वो हार गए। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए और सियासत कहीं ना कहीं उनकी जो आगे बढ़ सकती थी वो अब खत्म होती दिखाई दे रही है। ठीक वैसे ही जगदीश शेट्टार के साथ भी हुआ, जहां वो अपने चेले से हार गए। जी हां, वो अपने शिष्य से हारे हैं, चूंकि महेश तेंगिनकाई लगातार चुनाव प्रचार में ये बात कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मेरे गुरु हैं जगदीश शेट्टार, लेकिन वो उन्होंने अपने गुरु को ही इस चुनावी घमासान में मात दे दी और इस तरीके से ये हुबली धारवाड़ जो सेंट्रल सीट है वो दरअसल बीजेपी के खाते में गई है, जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट जाहिर तौर पर मानी जा रही थी, क्योंकि जगदीश शेट्टार वहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वो विधायक रहे हैं और जिस सीट से वो विधायक थे उसी सीट से वो अभी एक बार फिर चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वो चुनाव में हार गए। तो एक ये सीट है बेहद महत्वपूर्ण सीट जो कि बीजेपी के खाते में चली गई है। भले ही चुनाव
कांग्रेस पार्टी जीत गई हो। आप देख सकते हैं कि ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये जगदीश शेट्टार हैं। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में बनी तो उसके बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली और उसी की ये तस्वीरें हैं। साथ ही आप ये भी देखिए कि उसके बाद अब जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव थे और जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए वो नजर आ रहे हैं। ये भी एक तस्वीर है जब मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिव कुमार आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे। ये दरअसल जब कांग्रेस पार्टी में जगदीश शेट्टार शामिल हुए उसकी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के आगे नतमस्तक, लेकिन उसका फायदा वो नहीं उठा पाए क्योंकि चुनावी जंग में बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को मात दे दी और वो अपने शिष्य से ही हार गए, यानी गुरु को शिष्य ने मात दे दी इस पूरे चुनावी जंग में। तो ये फिलहाल हुबली सेंट्रल सीट का नतीजा है जो मैं आपको बता रही हूं कि किस तरीके से ये एक हॉट सीट मानी जा रही थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने मात दे दी। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जो कर्नाटक के इस पूरे चुनावी दंगल में बेहद अहम रही, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले वहां एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा गरमाया था, जिसने सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी एक बड़ा मुद्दा वो बन चुका था। हम बात कर रहे हैं हिजाब विवाद की, और कर्नाटक में ये हिजाब विवाद जिस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ उस विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, ये फिलहाल आप नतीजा जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूं उडुपी जो विधानसभा सीट है कर्नाटक की, वहां दरअसल जो चुनावी नतीजा रहा है उडुपी सीट का वो आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की साइट का नतीजा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दो पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के प्रसाद राज कंचन और साथ ही बीजेपी के यशपाल ए स्वर्णा, ये दो कैंडिडेट, और किस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट ने जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहां मात दी है। यशपाल ए स्वर्णा जो है वो ये चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन जो परसेंटेज है, जो जीत का आंकड़ा है, वो ये बता रहा है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में भी ये आंकड़ा नहीं बदल पाएगा जब तमाम राउंड की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये ईवीएम के वोट हैं जो मिल रहे हैं, और साथ ही परसेंटेज जहां 58.46% वोट जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को अभी तक मिल चुका है, तो वहीं 38.72% वोट है जो कि कांग्रेस पार्टी के खाते में गया है। तो ये है आंकड़ा उडुपी विधानसभा सीट का। जाहिर तौर पर कर्नाटक का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां कर्नाटक में राजनीतिक एंट्री करने की कोशिश कर रही थी, जहां बीजेपी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे पर अपनी राय आगे रखी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, वो एक विशेष वर्ग का वोट साधने के लिए इस पर खूब राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन नतीजा क्या है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये उडुपी विधानसभा सीट जहां से कांग्रेस पार्टी को मात देकर बीजेपी के जो कैंडिडेट है यशपाल ए स्वर्णा, उन्होंने जीत का परचम लहराया है, वो इस सीट से जीते हैं। और अगर बात कर्नाटक हिजाब मुद्दे की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उडुपी सीट एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था, और रुझान में बीजेपी इस सीट पर कांग्रेस से आगे चल रही थी, और कहीं ना कहीं वही नतीजों में भी तब्दील हुआ कि बीजेपी इस सीट को जीत चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी यशपाल स्वर्णा ने बड़ी जीत
हासिल की है। और जाहिर तौर पर यशपाल जो नाम है अपने आप में वो इसलिए अहम है क्योंकि ये वो कैंडिडेट हैं, ये वो चेहरे हैं जो कि हिजाब आंदोलन के वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यशपाल जो स्वर्णा है वो एक ऐसा नाम है जो कि हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें यशपाल जो थे वो बीजेपी के पोस्टर बॉय भी रहे हैं, यानी उन्होंने एक बड़ी भूमिका इस पूरे आंदोलन में निभाई है। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा और जीता भी। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को मात दी और वो अपने सबसे निकटतम जो उनके प्रतिद्वंदी इस चुनाव में थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रसाद राज कंचन, उनसे काफी अंतर से वो जीत चुके हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और बीजेपी इस सीट को जीत चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं क्योंकि कई मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार बवाल कर्नाटक में देखने को मिला। अगर इस पूरे मुद्दे की बात की जाए, यानी ये जो हिजाब विवाद शुरू हुआ था इसकी शुरुआत जो है वो उडुपी क्षेत्र से ही हुई थी। ये मामला अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ और जब एक दरअसल पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की तो इसके बाद ये मामला दब गया। लेकिन आपको ये बता दें कि 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। ये मामला काफी सुर्खियों में आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सियासत इस पूरे मामले को लेकर खूब गरमाई। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चला, लेकिन इन तमाम चीजों का नतीजा क्या निकला ये आप देख रहे हैं कि उडुपी में बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट यशपाल एस सुवर्णा जो कि पोस्टर बॉय थे, जो बुरखे के खिलाफ आंदोलन चला था उसमें दरअसल उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो ये चुनावी नतीजे का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक का ये चुनावी दंगल जिसमें नतीजों का जिक्र जब हो रहा था तो ये लगातार कहा जा रहा था कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यानी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच ये मुकाबला होगा। तमाम ओपिनियन पोल से लेकर तमाम एग्जिट पोल भी सामने आए। हमने भी आपको तमाम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल बताए थे कि किस तरीके से ये पूरा मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग होगा और कहीं ना कहीं जो नतीजा सामने आया है उसमें कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिस पर बीजेपी को काम करना होगा। और ये भी तय है कि इन चुनावों के बाद भी कर्नाटक में जो सियासी दंगल है वो थमेगा नहीं, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस में फूट है, लेकिन वहीं बीजेपी के लिए एक सबक जरूर होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कि किस तरीके से बीजेपी उन तमाम मुद्दों पर काम कर सकती है जो आने वाले वक्त में उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में जीत दिला सकते हैं, खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में। फिलहाल आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।